हाँ तो जी नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 अंक के प्रश्न होंगे। तो साथियों चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं, मेहनत करते रहिए। ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रम का योग। साथियों मूलों के व्युत्क्रम का योग यानी मूल का क्या होना चाहिए, व्युत्क्रम होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें साथियों तो यहाँ पे दिया है, लिखोगे गिवन वैल्यू क्या है, दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको लिखना है। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। बोलो भाई। अच्छा यहाँ से अगर इसकी तुलना करें, इसकी तुलना अगर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, से अगर तुलना किया जाए बाबू, से तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो ए का मान बोलो भाई कितना मिलेगा, ए का मान मिलेगा 1। जी हाँ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, बी का -7 तो हो जाएगा बी का मान -7। चलिए ठीक है, इसी प्रकार अगर सी देखें तो सी हो जाएगा 12। साथियों अगर मान ले माना मूल क्या है, मूल अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा। तो एक चीज जानते होंगे साथियों, मोलों का योगफल होता है माइनस का बी अपान ए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक और बटे साथियों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है साथियों। ठीक है, चलिए माइनस एक्स का गुणांक कितना है भाई, माइनस का 7। अच्छा -7 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है बाबू, 1 है, जिसको हम ए बोलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए 1। तो बताओ यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 7। इसी प्रकार हम निकालेंगे मोलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। आपको याद होगा अचर पद बटे का एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए, तो होगा सी कितना है बाबू 12 है, अपॉन ए 1 है, यानी हो जाएगा 12 अपॉन का 1। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधिवत तरीके से आपको आना चाहिए। ये 2 अंक का प्रश्न है साथियों। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 12 अपॉन 1, 12 अपॉन 1 इक्वल टू 12 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अच्छा कह रहा है मोलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो ये बताओ साथियों अल्फा का व्युत्क्रम कितना होगा, मोलों के व्युत्क्रम का, अल्फा का व्युत्क्रम, अल्फा का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम अगर बात करें, व्युत्क्रम बहुत अच्छे से देखिएगा, अल्फा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। चाचा कितना होगा, अरे समझो तो यार चाचा जी, 1 अपॉन अल्फा होगा। इसी प्रकार अगर देखें बीटा का व्युत्क्रम कितना होगा, बीटा का व्युत्क्रम, बीटा का व्युत्क्रम कितना है भाई, 1 बाय बीटा, 1 अपॉन बीटा। चाचा यही तो होगा, समझिएगा ढंग से। अच्छा यहाँ से अगर देखें तो यानी क्वेश्चन अगर कह रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान बताओ, व्युत्क्रम का योग, इनका योग, जो व्युत्क्रम है उसका योग। अब इसका योग बताओ, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना भाई, इधर जाएगा बीटा, इधर जाएगा अल्फा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा, बोलो भाई होगा। अच्छा वैल्यू को पुट कर दिया जाए चाचा, अल्फा प्लस बीटा कहाँ गया भाई, कहाँ गया बे, कहाँ गया, अल्फा प्लस बीटा बोलो 7 है, तो हो जाएगा 7 अपॉन, साथियों अल्फा इंटू बीटा पकड़ो पकड़ो, कहाँ गया, अल्फा इंटू बीटा है 12, तो आएगा 7 अपॉन 12। आपका राइट आंसर होगा साथियों, नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर कोई द्विघातीय अगर समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका है सेकेंड, सिद्ध करना है cos 15 प्लस cos 75 बटे साइन 75 प्लस साइन 75। बताइए बाबू कैसे सिद्ध किया जाए। लिखा है cos 15, क्या लिखा है, cos 15 प्लस cos 75, क्या है साथियों, cos 15 प्लस cos 75 बटे साइन 15 इंटू साइन 75। यहाँ पे 15 है साथियों, यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे लिखा है 15। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, cos 15 प्लस cos 75 बटे साइन 15 प्लस साइन 75 इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, LHS लेने पर, LHS लेने पर, अगर LHS लेंगे बाबू कितना बनेगा, LHS लेने पर, चलिए लेते हैं। LHS को अगर लेंगे, लिखा क्या है भाई cos 15, cos 15 बाबू cos 15 को लिख क्या सकते हो, 90 माइनस का 75 कहा जा सकता है, या तो ऊपर चेंज करोगे तो नीचे कोई एक चेंज जरूर, क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस 75, 15 ही लिखा है, प्लस का क्या लिखा है cos 75 को लिख सकते हो cos 90 माइनस 15, बोलो कह सकते हैं cos 90 माइनस 15 अपॉन जो लिखा है, लिखा रहने दीजिए, क्या लिखा है साइन 15, लिखा है साइन 15 और प्लस का साइन 75 लिखा है भाई। चलिए यहाँ से अगर देखें तो एक चीज़ जानते हो, ध्यान दीजिएगा, चूंकि क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस
90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए कॉस 90 माइनस 75, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 75। कितना हो जाएगा भाई? साइन 75 प्लस साथियों कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा 15 है तो हो जाएगा साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन 15। देखो यहाँ पे थीटा जो काम कर रहा है, यहाँ पे अब काम कर रहा है कितना? यहाँ पे 75 कर रहा है, यहाँ पे 15 कर रहा है, बट्टे का ध्यान दीजिएगा वही लिखा है साइन 15 डिग्री और प्लस का साइन 75 डिग्री। बोलो वही लिखा है। अच्छा देखो यहाँ पे साइन 15 प्लस साइन 75, साइन 15 प्लस साइन 75 क्या होगा? दोनों सेम है, टोटल से टोटल कटेगा। एक चीज़ ध्यान रखना चाचा, एक चीज़ बहुत क्या है ना, बहुत हैं जो काट देते हैं, क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस 15 से इसको काटेंगे, इस 75 से इसको काटेंगे, महा बकवास करोगे, ध्यान रखना गलत हो जाएगा। ऐसा करोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलने वाला, ऐसा मत करिएगा। टोटल का टोटल से कटेगा, आपका राइट आंसर आएगा एक। ये आपका राइट आंसर है, नोट कर सकते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत जो है जानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है। क्वेश्चन कहता है यदि सेक 3a, क्या लिखा है? यदि सेक 3a इक्वल टू कोसेक a माइनस 26, a माइनस 26 लिखा है हो, जहां 3a एक न्यून कोण है। अभी भी 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन करवाए थे, 2a से रिलेटेड था, आज 3a से है। न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए यदि सेक 3a दिया है, सेक 3a, यदि सेक 3a इक्वल टू दिया है कोसेक a माइनस कोसेक a माइनस का 26। अच्छा जो यहाँ पे 3a है वो एक न्यून कोण है। न्यून कोण 90 अंश के डिग्री वाले, जो 90 अंश जो होते हैं मान, उससे कम वाले को हम कहते हैं न्यून कोण। अच्छा 90 अंश क्या कहते हैं? समकोण। 90 अंश से अगर कम कोण की माप है तो उसको कहते हैं न्यून कोण। देखिएगा यहाँ पे देखिए ये 3 एक न्यून कोण है साथियों, ए का मान निकालना है। ठीक है कि ए की वैल्यू क्या होगी। एक चीज ध्यान रखना, एक फार्मूला होता है सेक। अगर ध्यान दें तो यहाँ पे सेक थीटा जो होता है कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। ये एक फार्मूला और होता है, ध्यान दीजिए क्या फार्मूला है, अच्छे से विधव तरीके से। एक फार्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या लिख सकते हो? सेक का जो थीटा है उससे आप लिख सकते हो। देखिए एक बात ध्यान रखिए बाबूजी, ये तो दोनों तरफ कोसेक बना दो या तो दोनों तरफ सेक बना दो, क्यों? कैंसिल तो करना पड़ेगा, या तो सेक बना दीजिए तो कोसेक बना दीजिए। कैंसिल तभी होगा जब दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय फलन होगा। चलिए जहाँ पे सेक थीटा है वहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हो कोसेक यहाँ पे लिख सकते हो 90 माइनस 3a और बराबर क्या लिखा है? कोसेक और लिखा है a माइनस का 26। बोलो भाई कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा, 90 माइनस 3a बराबर होगा a माइनस 26 के। किसके बराबर होगा? a माइनस 26 डिग्री की। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस 3a है, यहाँ भी देखिए भाई ये माइनस का 3a है। अब ये माइनस 3 जाएगा उधर का प्लस बनेगा तो 90 माइनस 26 बनेगा। अच्छा बताओ माइनस का आएगा इधर प्लस बनेगा, 90 प्लस का 26 होगा इक्वल टू a, ये जाएगा बोलो भाई 3a प्लस का होगा वहाँ पे 4a। अब यहाँ पे कितना बनेगा भाई? 116 यहाँ से बनेगा। देखिए 6 9 2 11 बराबर का 4a साथियों। देखिए अच्छा a बराबर कितना होगा भाई? a बराबर अगर देखें 116 बटे का 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और साथियों 4 दूनी 8 बनेगा। जी हाँ 8 3 11 4 9 36 29 डिग्री माप बनेगा। कितना आएगा बाबू? 4 9 36 4 दूनी 8 3 11 29 डिग्री माप आएगा। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या करना था सुनिए फिर से, सेक 3a बराबर कोसेक, जरूरी नहीं सेक में दे, यहाँ टेन देगा तो यहाँ कॉट देगा, यहाँ साइन देगा तो यहाँ पे कॉस देगा और उसे न्यून कोण बोलेगा। क्या बोलेगा? न्यून कोण बोलेगा। चलिए कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, ऐसा फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये सारी चीज़ नोट करवा चुके हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा साथियों। कोसेक 90 माइनस 3a बराबर कोसेक a माइनस 26। बोलो कोसेक 90 माइनस 3a बराबर कोसेक a माइनस 26। बोलो बराबर हो गया, जहाँ पे सेक का थीटा था वहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा कर दिए। कोसेक से कोसेक खत्म हो चुका है, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। जोड़ घटा के काट पीट दो साथियों, आपका आंसर आएगा 29 डिग्री, आपका राइट आंसर है। टेक ए स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है साथियों एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार है, मान लीजिए मीनार है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। चलिए मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया साथियों, इसकी जो जमीन पर बनने वाली छाया है ना, सुनिएगा,
इस मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। जमीन पर इसकी जो छाया बनती है ऐसे बनेगी, बोलो भाई किसी पेड़ की छाया ऐसे ही बनती है, तो जमीन पर बनने वाली इसकी जो छाया है वो बोलो कितना है भाई 20√3 मीटर है। 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, क्या घिसा पीटा क्वेश्चन है, बोलो रगड़ दोगे क्वेश्चन को, घुमा दोगे क्वेश्चन, पूरा हिल जाएगा, तुम नहीं हिलने वाले। देखिए ये सब बता चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म जो पढ़े होंगे तुरंत उड़ा देंगे, तुरंत खत्म, सेकंडों में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। कहता है न्यून कोण बताइए। साथियों न्यून कोण मान लेते हैं, माना न्यून कोण कितना है, अरे सॉरी, कहता है हाँ न्यून कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। क्वेश्चन कहता है सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान लेते हैं, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण का जो उन्नयन कोण है बाबू, उन्नयन कोण कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण थीटा है। अब यहाँ से हम मान चुके हैं उन्नयन कोण थीटा। चलिए फिगर को बनाते हैं। मान लीजिए एक मीनार है, इसकी जो छाया है साथियों ऐसे बनेगी, बोलो भाई यही छाया बनेगी इसकी। अब इसको हम इससे मिला देते हैं मीनार को, ये इसकी छाया है, यही इसकी क्या है, छाया है। कोई बात नहीं, छाया बनी रह दीजिए। इसको मान सकते हैं ए, इसको मान सकते हैं बी। ये इतना मीनार हुआ, ये मीनार की छाया हुई। मीनार इसको मान लेते हैं सी। जो मीनार की छाया की लंबाई है वो 20√3 है चाचा। कहा है बाबू 20√3। अगर 20√3 है चाचा जी, और इसकी ऊंचाई कितना दिया है, बोलो भाई 20 दिया है। मीनार की ऊंचाई जो दिया है 20 मीटर दिया है। तो यार घिसा पीटा क्वेश्चन है, घुमा दो पूरा। और इसको हम थीटा मान लिए है। अगर इसको हम थीटा ही मान लेंगे तो थीटा निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है बताओ। लंब यहाँ पे लंब है, यहाँ पे आधार। लंब और आधार में संबंध कौन बनाता है भाई, टेन बनाता है। टेन को लगा दो, घिसा देंगे क्वेश्चन को। चलिए उड़ाते हैं क्वेश्चन को, क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो दिया है क्या, मीनार की ऊंचाई, थोड़ा सा ढंग से लिखिएगा। मीनार की ऊंचाई क्या क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई जो है बाबू, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। साथियों 5 नंबर में आ जाते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मीनार की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। अच्छा छाया कितना दिया है भाई, कितना दिया है बोलोगे, छाया कितना दिया है, जो छाया दी है, छाया की लंबाई जो है, छाया की लंबाई बोलो कितना है, 20√3 है, 20√3 मीटर। अच्छा इसी को तो हम बोल सकते हैं भाई BC, बोलो B से C तक, इसको बोल सकते हैं A से B तक ऊंचाई है। अच्छा कोण हम थीटा माने हैं। अच्छा कोण उन्नयन कोण कितना माने भाई, उन्नयन कोण जो माने हैं, उन्नयन कोण उसको हम मान लिए थीटा। कितना माने हैं, थीटा। उन्नयन कोण थीटा है। अब त्रिभुज ABC में लिखोगे बाबू, त्रिभुज ABC में अगर त्रिभुज ABC में लेंगे तो बोलो क्या बनेगा। जब त्रिभुज ABC में लोगे तो टैन लोगे बाबू, तो टैन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। लंब है चचा घिसा दो AB, ठीक है यार। तो आधार का है यार, आधार तो BC है तो BC रख दो। अच्छा 20 बट्टे का 20√3, बोलो भाई 20 बट्टे का 20, 20 से 20 कैंसिल, 1/√3 समझ में तो आ गया होगा। 1/√3 टेन, बोलो 1/√3। टेन का स्थान कौन देता है, टेन को कहते हैं आओ बैठ जाओ। 1/√3 कहता है कहाँ बैठे, तो टेन कहता है 30 डिग्री की जगह बैठ जाओ, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन 30 डिग्री। टेन से टेन कैंसिल, यानी थीटा आएगा आपका 30 डिग्री, राइट आंसर है। थीटा को कितना आएगा वो 30 डिग्री आएगा। समझ में आया है, कमेंट करिएगा प्रॉपर तरीके से। साथियों कुछ नहीं था, एक मीनार, समझिए क्वेश्चन को समझिए बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। कितना है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। और उसकी जो छाया की लंबाई है साथियों कितना है, छाया की लंबाई जो है वो बराबर तरीके से 20√3 है, 20√3 है। अच्छा ये बताओ, अगर ऊंचाई दी है यार, छाया की लंबाई दी है, तो ऊंचाई और आधार में संबंध बताता कौन है, बोलो टेन बताता है। टेन ले लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। कितना कोण बना रहा है ये जो मीनार है, इसके यहाँ से भूमि तल से कितना कोण बना रहा है, तो वो कोण है आपका 30 डिग्री, वो कोण है 30 डिग्री। राइट आंसर आपका है, नोट कर सकते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, जो है निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्यामिति अगर आप अंतःव्यंजन फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर कोई रेखा जो कि बिंदु दिया है x1 y1 x2 y2 को अगर कोई जो है अंतः विभाजन मतलब निर्देशांक बिंदु जो विभाजित करता है M1:M2 में, तो विभाजन जो है विभाजन बिंदु निर्देशांक क्या होगा, यानी विभाजन बिंदु का निर्देशांक बिंदु क्या होगा। जो विभाजन बिंदु है उसका निर्देशांक बिंदु होता है M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2 कॉमा M1y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। साथियों ये होता है। तो क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बिंदु ए, साथियों दिया है बिंदु ए कितना दिया है 1,3 और बी जो दिया है -4,6। 1,3 और -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड, चलिए मिला देते हैं पहले। एक देखिए पहले रेखा बनाते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले हम कोई रेखा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कोई रेखा बनाएंगे। ध्यान दीजिए कोई रेखा बनाते हैं, और इस रेखा में दिया है पॉइंट आपको, पहला दिया है A 1,3। ए जो दिया है भाई, ए दिया है आपका, यहाँ पहला पॉइंट मान लेते हैं ए।
ए जो दिया है 1,3 दिया है, चलो 1,3 है, और जो बी पॉइंट है वो -4,6, यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे जो बी है वो दिया है -4,6, कितना दिया है -4,6, ए दिया है इतना, बी दिया है -4,6। इसको जो है एक रेशियो बताया है 2:1 के अनुपात में कोई बिंदु विभाजित करता है। यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं पी, जो कि इसको 2:1 में विभाजित करता है। बोलो भाई अगर विभाजित करता है तो कहता है विभाजन बिंदु का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, विभाजन बिंदु निर्देशांक बिंदु कितना होगा। तो हम यहाँ से अगर देखें तो बोलो x1 है, y1 x2 y2 m1 m2, तो यहाँ से मान लेते हैं माना विभाजन बिंदु विभाजन क्या, विभाजन बिंदु p x, y है, x, y है, या कुछ मत मानो कोई दिक्कत नहीं, पी मान सकते हो। अच्छा क्या क्या दिया है, या आप लिख सकते हो दिया है क्या क्या दिया है भाई, ध्यान दीजिए। x1 कितना है बाबू, x1 ये 1 है, x1 है 1, ठीक है, x1 है 1। इसी प्रकार बोलो y1 कितना है, y1 है 3। अच्छा x2 क्या है भाई, x2 बोलो, x2 है कितना, x2 है -4। ऐसे आगे चले जाएंगे, ये है आपका x2, ये है आपका y2 है आपका 6। चलिए ठीक है। इसी प्रकार रेशियो अगर देखें, रेशियो भी देख लीजिए, m1 है 2 और कामा m2 कितना है, m2 भाई कितना है 1, m2 है 1, m1 है 2। चलिए ठीक है 1 है। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। विभाजन निर्देशांक बिंदु, फार्मूला याद होना चाहिए, विभाजन निर्देशांक बिंदु बराबर, अगर आप याद करते हैं साथियों, बार बार रिपीट करते हैं तो याद हो जाएगा। जो p हम x, y माने, इसका जो मान होता है, बोलो भाई फार्मूला किसको याद है, m1 x2। कमेंट करिएगा किस किस को फार्मूला याद था, ठीक है, कमेंट करना। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंतः विभाजन है बाबू। का है यार, घसीटो जरा, अंतः विभाजन है ना, अंतः विभाजन में जानते हो क्या होता है, बिल्कुल जानते हो, तो क्या दिक्कत है। आइए देखते हैं, यानी यहाँ से अगर देखें, घसीट दो, क्या घसीटे, वैल्यू पुट किया जाए। m1 का x2 में, m1 कितना है भाई 2 × x2 का है देखो भाई -4 तो हो जाएगा -4, प्लस m2 कितना है, m2 है 1 × x1 कितना है भाई 1 अपॉन टोटल में m1 प्लस m1 कितना है भाई 2 + 1 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉमा m1 y2 बोलो भाई कितना है 2, m1 है 2 × y2 कितना है, y2 है 6 और प्लस m2 कितना है, m2 है 1 × y1 कितना है, y1 है 3 और बटे का कितना होगा बाबू 2 + 1, नीचे भी होगा 2 + 1। अच्छा यहाँ से अगर देखें, सारा कुछ हल करते हैं, ध्यान देखिए, -4 दूनी 8, -8 में 1 का गुणा 1 आएगा, -8 में 1 जुड़ेगा, -7 आएगा, 7/2 + 1 3 होगा, -7/3। बोलो भाई -7/3 होगा। अच्छा यहाँ देखिए, 6 दूनी 12 और 3 × 3 और 12 × 3 15, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, 3 × 3 और 6 दूनी 12, 12 में 3 जुड़ेगा 15, और साथियों ऊपर तो 15 बन गया, नीचे तो एक 3, और जब 15 को 3 से भाग देंगे बोलो 5 आएगा। यस सर, बोलो 5 बनेगा नहीं बनेगा, यस सर यही तो आंसर होगा यार, बोलो तो आंसर तो यही होगा। और यहाँ से लिखोगे p x, y, p कितना होगा x, y आपका राइट आंसर होगा। नोट कर सकते हैं साथियों। लेकिन एक चीज याद रखना, फार्मूला याद करेंगे तभी कल्याण हो पाएगा, और फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, बिना फार्मूला याद के कल्याण नहीं होना है। मेहनत कीजिए, हमेशा मेहनत करते रहिए, एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए, और कमेंट करना कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाए, ठीक है, कौन सा टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाए। और इस समय हम समझ रहे हैं आपकी दर्द को, जो कि बोर्ड एग्जाम कई दिलों की धड़कन बन चुका है, और लगभग प्रॉपर तरीके से बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे भाई बहन लोग परेशान हैं। टेंशन नहीं लेना है, मेहनत आपकी है, रिजल्ट आपका होगा। अरे यार तुम खुद पर विश्वास करो कि मैंने जो है इतने दिन मेहनत किया, कोचिंग वगैरह जितना भी जो कुछ भी मेहनत किया यार, सब पे पानी फेर जाएगा, कुछ नहीं, अच्छा रिजल्ट आएगा। बस ये देखना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है साथियों। कुछ भी हो जाए, मजबूत बनाने का एक ही माध्यम है कि मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज क्लियर करो। अगर क्लियर करते हो ना तो पेपर में जो पढ़ो मन लगा के पढ़ो, एक एक चीज क्लियर कर दो, जो ना पढ़ो छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो पढ़े उसमें से अगर टकराए तो चूर चूर हो जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमेशा प्रॉपर तरीके से। तो मेहनत करिएगा, हमेशा अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। और साथियों अगर पहली बार जनता के लिए क्लासेस से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये तो आपका जो कर्तव्य है, और शेयर करें, एक शेयर जरूर करिएगा। जो भी हमारे विद्यार्थी या भाई बहन लोग देख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से शेयर करेंगे, होपफुली आप सब शेयर करेंगे। वो पहली बार अगर जुड़े हैं तो समझ ही रहे हो बात को, और एक प्यार भरा कमेंट आना चाहिए, और आपका रिव्यू जरूर होना चाहिए। अगर आप रिव्यू देते हैं तो हम समझ पाते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।
आपको किस के अकॉर्डिंग वीडियो दिया जाए, तो कमेंट करिएगा और वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, विधिवत तरीके से आपका जो 5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे, कमेंट करना, ठीक है साथियों। फिर मुलाकात करते हैं, बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।